हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। महाभारत की कथा को जितना पढ़ते जाओ, जितना समझते जाओ, मस्तिष्क किसी नई पहेली में उलझ सा जाता है। यह कहानी जितने सिंपल और सहज दिखती है, अगर इसे समझने बैठो तो उतनी ही जटिल और पेचीदा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में अपने ही पितामह को देखकर घबरा जाता है और उनका वध करने से पीछे हट जाता है, तब स्वयं श्री कृष्ण उसे जीवन की वो सच्चाई बताते हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलने का काम कर सकती है। भीष्म पितामह पांडव सेना का वध करने पर उतारू थे। एक प्रतिज्ञा से बंधकर अपने ही वंश का नाश करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब अर्जुन ने उनका वध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि भले ही इस युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन भीष्म पितामह का वध करने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने अर्जुन को वापस शिविर लौट जाने को कहा और स्वयं भीष्म पितामह के वध के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके इस कृत्य को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठा और श्री कृष्ण को यह आश्वासन दिया कि वह और भी मजबूती के साथ युद्ध लड़ेंगे। इस दृश्य को स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे थे। देवी पार्वती ने शिव से पूछा, भगवान, एक तरफ हमारे पास विष्णु अवतार श्री कृष्ण है और दूसरी ओर हमारे पास भीष्म है, जो केवल एक मानव है, एक सामान्य सा मनुष्य स्वयं भगवान के संकल्प को कैसे तोड़ सकता है, और ये कौन सी पहेली है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, कुरुक्षेत्र को केवल युद्ध का मैदान ना देखो, यह एक कक्षा है। इस युद्ध में भाग लेने वाले महान राजा और पराक्रमी योद्धा केवल छात्र हैं और कृष्ण उनके शिक्षक हैं, और इस समय कृष्ण सम्मान और कर्तव्य की स्वभाव पर भीष्म को निर्देश दे रहे हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया, भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। हालात चाहे किसी भी तरह के बिगड़े, लेकिन उन्होंने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। उस प्रतिज्ञा के कारण ही वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने से नहीं रोक सके। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो भी नपुंसकों की भांति वो सारा दृश्य देखते रहे, और भीष्म पितामह द्वारा लिया गया प्रण ही हस्तिनापुर के द्वार पर युद्ध लेकर आया है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से भीष्म का सम्मान कलंकित होता है, लेकिन उसी प्रतिज्ञा का पालन करके उन्होंने अपने राष्ट्र हित को ही खतरे में डाल दिया है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अगर व्यक्तिगत सम्मान न्याय का उपहास करता है तो वो बेकार है, अगर वो धर्मी आचरण की नैतिकता के खिलाफ जाता है तो वो बेकार है, अगर व्यक्ति सम्मान की वेदी पर निर्दोष लोगों की बलि देता है तो वो भी बेकार है, अगर वह बुराई को मजबूत करने का काम करता है तो वो सबसे बेकार है। जब व्यक्तिगत मान पूरी तरह व्यर्थ हो जाए तो उसे कर्तव्य के यज्ञ में झोंक देना चाहिए। यही शिक्षा स्वयं अर्जुन ने भीष्म पितामह को दी थी। इतना ही नहीं, सभी अच्छे शिक्षकों की तरह वो स्वयं उदाहरण बनकर उस सीख का नेतृत्व कर रहे हैं। जब कृष्ण ने देखा कि युद्ध में निहत्थे रहने का उनका प्रण अधर्म की जीत का कारण बन सकता है, तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को, उस शपथ को तोड़ने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इतिहास उनके विषय में क्या सोचेगा। उन्होंने केवल मौजूदा स्थिति को देखकर ये निर्णय लिया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।